बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलें स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करने जा रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फैक्टराइज। अब जाहिर बात है फैक्टराइज चैप्टर ही आपका फैक्टराइजेशन है, तो समझो कि आपके सारे क्वेश्चन फैक्टराइज ही हैं। ये ना समझो कि आपको कोई और क्वेश्चन आ जाएंगे स्टूडेंट्स। चलें अब इसको सोल्व करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है a पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। देखिए मिडिल टर्म भी मतलब क्या कहते हैं, इसमें कोई ऐसा फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, ना ही हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना ही कॉमन निकल रहा है। तो इसमें इसका मतलब कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये आपका कंप्लीट हो पाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास समझो कि ए पावर स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर लूँ, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लूँ। मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं। अब मिडिल टर्म में बनाऊं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2। फॉर्मूले के हिसाब से हम 2 लिखते हैं ना, -2 लिख सकते हैं, +2 लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। तो उसके बाद हम लिखते हैं ए फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म। ये था हमारे पास a पावर a। अब ये बन गया 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये टर्म आपके इसमें क्वेश्चन में था नहीं था, तो हमने जितना प्लस किया उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर जो चीज आप इजाफे लेके आ रहे हो, जितनी इजाफे लेके आ रहे हो उतनी आपको कट भी करनी पड़ेगी, ताकि इसको अगर सोल्व करें दोबारा से वही आंसर आना चाहिए। बाकी आपका टर्म देखिए एक मिस हो रहा है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो जो जैसा आ रहा है वो आप ऐसा लिख दें यहाँ पे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे एक एडिशन की थी तो वहीं पे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी है, और ये टर्म आपका जो लास्ट बीच में टर्म आ रहा था उसको आपने लास्ट में लिख लिया, ठीक है। अब ये पूरा एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखिए ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म के अंदर वेरिएबल और कोफिशिएंट वेरिएबल और इसकी पावर क्या है, सेम है। तो अगर माइनस करें, -2 और +1 कितने हो गए, माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब ये फार्मूला बन गया ना हमारे पास स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, क्योंकि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका एक हो जाएगा प्लस का, दूसरा माइनस का। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, और दूसरा हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ तक लिखो तो भी आपका गलत नहीं होगा, तो ये भी आपका क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें इसको मैं अरेज कर देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस हो। चलें उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखें, इसमें भी समझो कि हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो हम लिख लेते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म बना लेते हैं +2 फॉर्मूले का बी स्क्वायर और एक ही जगह पे 1। अब देखिए इजाफी कौन सा आ रहा है हमारे पास, 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं है, तो जितना इजाफी लिखा है -2b स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी टर्म आपका कौन सा बचा है, b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया, b स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस b होल स्क्वायर, सही है ना। -2 और +1 कितने हो, -b स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दोबारा फार्मूला बन गया, तो लिखो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 1 माइनस b, ठीक है। इसको भी रीअरेंज करके लिखना चाहो तो सही है, अगर नहीं लिखना चाह रहे तो भी आपका स्टूडेंट्स यहाँ तक भी सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? चलें अब सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है
थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है a पावर 8 और x पावर 8। चलिए इसको तोड़ने में, स्क्वायर तोड़ने में कोई मुश्किल ही नहीं है, टूट गया। इसी तरीके से a पावर 8 है और ये टूट गया, स्क्वायर फॉर्म में टूट गया। अब मिडिल टर्म बना लेंगे हम, 2x पावर 4 और a पावर 4। अब कितना आया हमारे पास, 2 a पावर 4 x पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस 2 a पावर 4 x पावर 4। ठीक है, सो प्लस किया तो यह माइनस करना पड़ेगा, और बाकी बीच में टर्म अब कौन सा बचा है, a पावर 4 और x पावर 4। ठीक है, अब ये भी वही फॉर्मूला बन गया आपका, x पावर 4 प्लस a पावर 4 का होल स्क्वायर। ये 2 में से 1 गए 1, तो इसको भी हम फॉर्मूला बना लेते हैं, माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। a पावर 4 x पावर 4 बन रहा है ना स्टूडेंट्स, 2 में माइनस 2 में से 1 गए तो -1, तो माइनस लिख लिया हमने a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया x पावर 4 प्लस a पावर 4 प्लस ax। ठीक है, ax स्क्वायर, इसी x पावर 4 प्लस a पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये भी माइनस हो गया, a प्लस b और a माइनस b वाला फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारे पास सोल्व हो गया थर्ड पार्ट। चलें उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि z पावर 8 है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, प्लस z पावर 4 है, और इसके अलावा +1, तो वही हम z4 होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाला 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। अब मिडिल टर्म बना लेते हैं, 2 फॉर्मूले का z पावर 4 के बीच वाला टर्म, और यहाँ पे 1, इजाफे कितना है माइनस z पावर 4, और बाकी मिडिल टर्म में आपके पास है z पावर 4। अब ये भी फार्मूला बन गया आपका, z पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस -2 में से बन गया 1, और इसको भी हम z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ताकि फार्मूला डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट स्टेप वही है सारे, सेम टू सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको हम करते हैं, तो z पावर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका z पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो +1, ये हो गया प्लस z स्क्वायर, और दूसरा हो गया z पावर 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपका माइनस z स्क्वायर। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे पास 1 का पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक और चीज है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, अब जो पुरानी बुक में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो कुछ और है, और यहाँ पे नई बुक में कुछ और है, तो मैं नई बुक के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब पुरानी बुक में इसमें आपके पास 4.2 में जो है वो 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है 4 है, मतलब 2 क्वेश्चन इन्होंने खत्म कर दिए। तो नई बुक के हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार वही रिपीट हो रही होती है, तो इस वजह से मैं नई बुक के हिसाब से करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर्स में वो आपके नई बुक के हिसाब से ही आएंगे। ठीक है ना, तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सेकंड पार्ट है फैक्टराइज, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है x पावर 4 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बीच में माइनस आता है तो स्क्वायर फॉर्म वहां पे तो बनाना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे जब 2 टर्म हो रहे हैं और स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मिडिल टर्म हमने बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट में हमारे पास बनाया था, वैसे ही हमने इसमें भी बनाना है। अब इसमें कैसे करना है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, यही ना, x पावर 4 है तो x पावर 4 का x स्क्वायर में कर लिया, और 4 को 2 में कर लिया y का स्क्वायर। अब मिडिल टर्म बनाना आसान है, मुश्किल ही नहीं है, 2 फॉर्मूले का लिख के यहाँ पे x स्क्वायर और 2y। ठीक है, अब देखें हमने मतलब प्लस का तो लिख लिया 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अब ये टर्म इजाफी आया है, तो उतना हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, तो माइनस में कितना करेंगे 2 2 2 4,
2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको आप कर लें स्क्वायर और इसको भी कर लें आप स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, आपको करेक्ट कर दूंगा वहां पे। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अब ये पूरा बन गया फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2xy का होल स्क्वायर। बन गया ना आपका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। बस आगे वही चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, फिर इसमें तो इजाफे ही नहीं था तो इस वजह से हमें लिखा नहीं था, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। चलें, अब पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इसका, सेकंड का पार्ट 1। उसके बाद सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, इसमें क्या है 36 और 9। 36 को हमें पता है कि 6 x पावर 4 है तो x स्क्वायर, z पावर 4 है तो z स्क्वायर का होल स्क्वायर। लास्ट में आ जाते हैं मिडिल टर्म पे, 9 क्या है 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म बनाना मुश्किल ही नहीं है, प्लस 2 6x स्क्वायर z स्क्वायर 3y स्क्वायर, ठीक है। अब जितना इजाफी आया है, ये टर्म इजाफी है कि ये आपके क्वेश्चन में नहीं था। 2 6 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले देते हम क्लोज कर लेते हैं, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 6xyz का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जेड प्लस 3y स्क्वायर, प्लस का लिख लेंगे एक, और दूसरा हम कर लेते हैं माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्लस और ये माइनस, सब में एक ही मेथड अप्लाई हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलें इसको रेस कर देते हैं। चलें अब उसके बाद है थर्ड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि 4t पावर 4 प्लस 6 to 5, और 40 जो हमें पता है 40 हो जाएगा t का होल स्क्वायर, और आपका 6 to 5 स्टूडेंट जो है वो है 25 का, 25 का स्क्वायर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, प्लस 2 फॉर्मूले का 2t स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होगा 25 बीच में प्लस, तो माइनस कितना हमने किया 4 4 25 100 t स्क्वायर, ठीक है। चलें अब इसको हम कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला दे क्लोज, ठीक है, स्क्वायर में, और ये हो गया आपका 10 t होल स्क्वायर। बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो लिखेंगे 2t स्क्वायर प्लस 25 फिर प्लस का 10t, और होगा 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10t, तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। आसान हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया सॉल्व। चलें अब इसको कर देते हैं रेस, ताकि हम इसका लास्ट पार्ट कर लें और आप लोगों की कर दे फिर छुट्टी। जी हाँ, अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ताकि आप बोर हो रहे होंगे इतना ज़्यादा पढ़ के, मैथ मुझे पता थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगर इंटरेस्ट लोगे तो वो इंटरेस्टिंग भी है, एक गेम की तरह समझोगे ना तो गेम ही समझोगे, गेम ही है आपके लिए एक, अगर समझ में आ रहा है तो कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, 4 में क्या है 4t पावर 4 प्लस 1, तो 4t को हम ले लेते हैं 2t का होल स्क्वायर, ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म बनाना तो मुश्किल ही नहीं है, तो 2 फॉर्मूले के 2t स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 1, सही है। अब कितना हमने इजाफी किया 4t स्क्वायर,
तो इतना ही माइनस कर लेते हैं 4t² हो गया। अब इसको फॉर्मूले के क्लोज कर लेते हैं 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ये बन गया और ये पूरा आपका क्लोज बन गया। अब a प्लस बी a माइनस बी 2t प्लस 1 प्लस 2t 2t² प्लस 1 माइनस 2t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। तो एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स, बाकी 2 क्वेश्चन रह गए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे ताकि आपकी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो जाए। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।